हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण अध्याय। हमारा अध्याय जो है 7 होगा। इसमें अध्याय का नाम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले आप जो है अपने बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर जो है जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पदार्थ से है। 1 है पदार्थ में द्रव्यमान होता है। 2 है पदार्थ का आकार होता है जो स्थान घेरता है। 3 है पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है। 4 है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलान डैश कहलाता है। 1 है विसरण, 2 है तापन, 3 है आकर्षण, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, विसरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के गुण को बताते हैं। ए है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सी है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। चार नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बी है पदार्थों को भौतिक और रासायनिक पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सत्य है? 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न बी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। बी है जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है। सी है पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्रव की है। ए है इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। बी है द्रव के बहाव होता है। सी है ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, तत्व शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। 1 है न्यूटन, 2 है आइंस्टीन, 3 है डाल्टन, 4 है रॉबर्ट बायल। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, रॉबर्ट बायल। 8 नंबर प्रश्न है, तत्व के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो परिवर्तनशील होता है। बी है तत्व को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता है।
सी है पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु की श्रेणी में आता है? ए है क्लोरीन, बी है सोडियम, 3 है पोटेशियम, 4 है ब्रोमीन, ई है कार्बन, डी है ब्रोमीन, ई है कार्बन। 1 है ए, बी और सी, 2 है बी और सी, 3 है ए, सी और डी, 4 है सी, डी और ई। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलाकर बनता है। जहां ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है वहीं हाइड्रोजन स्वयं जलता है, लेकिन इन दोनों का डैश जल आग को बुझाने का कार्य करता है। 1 है तत्व, 2 है यौगिक, 3 है मिश्रण, 4 है मिश्र धातु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 2 हो जाएगा, यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है जल एक विलयन है, बी है जल एक यौगिक है, सी जल एक निलंबन है, डी जल एक मिश्रण है। तो 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है सी और डी, 4 है ए और डी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, पीतल जो एक मिश्र धातु है उसके संघटन क्या होते हैं बताइए? तो 1 है तांबा और टीन, 2 है तांबा और जस्ता, 3 है तांबा और चांदी, 4 है तांबा और एल्युमिनियम। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, कांसे का प्रयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में होता है? ए है बर्तन, बी है मूर्तियों, सी है तोप, डी है प्रेशर कुकर। ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए, बी और सी, 3 है ए, बी, सी और डी, 4 है बी, सी और डी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में छात्रों को अम्ल के विषय में पढ़ा रहे हो तो वह अम्ल की क्या विशेषता बताएंगे? ए, इसका स्वाद कड़वा होता है, बी, ये छूने में चिकने होते हैं, सी, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 छूट गया है, जो है 2 ए और सी, 3 बी और सी, 4 ए, बी और सी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अम्ल और पदार्थ, लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, ए है सिरका, बी है संतरा, सी है दूध दही यानी खट्टा चीज़। तो क्या हो जाएगा? ए में ए चला जाएगा 2 में, ए जाएगा 2 में, उसके बाद से बी जाएगा 3 में, उसके बाद से सी जाएगा 1 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ये छूने से चिकना होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तन करता है। मोहन द्वारा किस पदार्थ के गुण को बताया जा रहा है? 1 है अम्ल, 2 है क्षार, 3 है अम्ल व क्षार दोनों, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, क्षार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था व आकार में परिवर्तन होता है, बी है रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
कुछ क्रियाएं हैं उनमें से किसका संबंध भौतिक परिवर्तन से है। ए है बल्ब का जलना, बी है लोहे पर जंग लगना, सी है शीशे का पिघलना। तो एक है ए और बी, दो है ए और सी, तीन है बी और सी, चार है ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है दो हो जाएगा, ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को बताती है। ए मोमबत्ती का जलना, बी लोहे पर जंग लगना, सी कागज का फटना। तो ऑप्शन एक है ए और बी, दो है ए और सी, तीन है बी और सी, चार है ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है, राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक जगह कुछ जंग लगे लोहे के सामान पड़े हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसके पिता ने उत्तर दिया, यसद लेपन करना चाहिए। यसद लेपन आपको बताना है कि यसद लेपन किस किस के द्वारा होता है। एक है क्रोमियम, दो है जिंक, तीन है एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं, चार है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन तीन हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ दिया है प्रचलित नाम, यहाँ रासायनिक नाम। एक है साधारण नमक, दो है बेकिंग सोडा, तीन है चूने का पत्थर। यह रासायनिक पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए इसे मिलाइए, देखिए क्या होगा। ए चला जाएगा एक में, बी चला जाएगा दो में, और सी चला जाएगा तीन में। तो देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है इसका सही। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन हमारा एक है, ए एक, बी दो और सी तीन। अगला प्रश्न है, मोहन गेहूं के मौसम में देखता है कि हवा के द्वारा अनाज एवं भूसे को भिन्न भिन्न किया जा सकता है। बताइए कि ठोस अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की कौन सी विधियां अपनाई जा रही है। एक है हस्तचयन, दो है गाहना और तीन है निष्पावन, चार है चालन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है तीन हो जाएगा, निष्पावन। अगला प्रश्न है, ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की विधियों में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। एक है निस्यंदन, दो है अपकेंद्रण, तीन है अवसादन, चार है निस्तारण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा, निस्यंदन। अगला प्रश्न है, प्रभाजी आसवन के द्वारा द्रव एवं अवयवों के मिश्रण के किस मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं। ए है तेल से मोम, बी है तेल से ग्रीस, सी है तेल से पेट्रोल। एक है ए और बी, दो है केवल बी, तीन है ए बी और सी, चार है बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन तीन हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्रियाकलाप, एक में प्राथमिक क्रियाकलाप, दो में द्वितीय क्रियाकलाप, तीन में तृतीय क्रियाकलाप, चार में चतुर्थ क्रियाकलाप। ए है संगीतकार, बी है व्यापार, सी है गेहूं के आटा बनाना और डी है खनन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ए में हो जाएगा चार, बी में चला जाएगा तीन, सी में हो जाएगा दो और डी में हो जाएगा एक। तो इस प्रकार से हमारा जो है
सही होगा ऑप्शन जो है 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल होती है। बी है, कृषि में मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे कार्य भी सम्मिलित होते हैं। सी है, मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने में फसल चक्रण एक अच्छा कदम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो उपरोक्त 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 4, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 1 है, दाल के पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। 2 है, खरीफ की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। 3 है, रबी की फसल मार्च एवं अप्रैल में काटी जाती है। 4 है, उर्वरक के अधिकांश प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, खरीफ की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यह छत्तीसगढ़, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नाम है पोंडू झूम दीपा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए चला जाएगा हमारा 3 में, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 1। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए है अंगूर, नासिक, बी है अदरक, आंध्र प्रदेश, सी है कपास, गुजरात, डी है केला, जलगांव यानी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन 1 है ए बी और सी, 2 है बी सी और डी, 3 है ए बी और डी, 4 है ए सी और डी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, चार चला जाएगा ए में, 4 होगा ए, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। इसको भी सुमेलित करना है, तो इसमें भी ए चला जाएगा 2 में, ए 2 में, बी 1 में, उसके बाद सी 3 में, और सॉरी सी जो है हमारा 4 में जाएगा, सी 4 में, और डी जो है 3 में चला जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के विषय में कौन से कथन सही है? तो ए है, ये बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पाई जाती है। बी है, इस कला में फूल, पत्ती, पक्षी व जानवर आदि के चित्र बनाए जाते हैं। सी है, इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 ए और बी, 2 ए और सी, 3 बी और सी, 4 ए बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन 4 हो जाएगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो इसमें ए आ जाएगा 4 में, उसके बाद से बी चला जाएगा 2 में, ए 4 बी 2 सॉरी ये आ जाएगा 4 में, 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए तो ए हो जाएगा 4, बी आएगा 3, सी 2 और डी चला जाएगा 1 में। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है महिला वस्त्र मेखला चादर असम की महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाती है। बी है घाघरा चोली राजस्थान और गुजरात की महिलाओं का परिधान है। सी है साफा राजस्थान में पहनने वाली पगड़ी को कहा जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा ए बी और सी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जो है इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2 में देखिए ए चला जाएगा 4 में, उसके बाद से बी है 3 में, उसके बाद से सी है 2 में, उसके बाद से डी है 1 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है बंगाली मुख्यतया पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। बी मलयालम केरल में बोली जाती है। सी उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है ए और सी, 4 है ए बी, ए डी, ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी, ए बी और सी। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल लिपि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है इस पद्धति का विकास नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। बी है नेत्रहीनों की सुविधा के लिए 8 डॉट्स वाली ब्रेल लिपि का विकास किया गया। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो यहाँ 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, और 4 है न तो ए और न बी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए है संथाल, उरांव और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। बी है भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी गोंड जनजाति है। सी नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है बी और सी, 3 है ए और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन 4 हो जाएगा ए बी और सी। अगला प्रश्न है 39। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है? 1 फसल की कटाई, 2 हस्तचयन, 3 थ्रेसिंग, 4 निष्पादन। तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा निष्पादन। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? 1 है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। 2 है हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। 3 है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु
घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। और 4 ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, यही जो है गलत है। अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? 1 है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। 2 है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। 3 है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। 4 है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। 1 है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट। 2 है पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल। 3 है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। 4 है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 पीसे हुए चावलों का रंगीन घोल। अगला प्रश्न है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्यवस्था करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए हैं। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। बी है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। सी ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास लौटती है। और डी है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा सकते हैं। तो इसमें क्या उत्तर सही होगा? ए, बी और सी। ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए, बी और सी। यहाँ जो है ऑप्शन में कुछ गलत दिया है। यहाँ सी ना होकर 3 ऑप्शन जो दिया है सी ना होकर यहाँ डी होना चाहिए, ठीक ना? ए, बी और डी। क्या कि सी जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद जो है, कोई भी गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास ए नहीं लौटती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास लौटती है, सी वाला जो है। तो इसलिए यहाँ सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। ऑप्शन 1 है 6 से 200 ऑप्शन 1 है 6200, 2 है 10,250, 3 है 10,200, 4 है 6,250। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 10,250। अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए है खानों का उत्खनन यानी खुदाई। बी है बांधों का निर्माण। सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। डी है बांस की टोकरी बुनना। ई है गिरे हुए पत्तों से पतंग बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ है ऑप्शन ए और बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कांसे के विषय में सही कथन चुनना है। ए कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी कांसे को तांबे तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? डी है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बी तथा सी। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। यह है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई जाते हैं। सी है
यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। उसके बाद से डी है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? यहाँ जो है 4 हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यह है ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बी है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। सी है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। डी है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो सही कथन क्या हो जाएगा इसमें? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए, सी और डी। देखिए ये 8 बिंदु नहीं होती है बल्कि इसमें 6 बिंदु होती है, तो इसलिए ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? 1 है केरल, 2 है कर्नाटक, 3 है आंध्र प्रदेश, 4 है तमिलनाडु। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 1 है 4 बिंदुओं पर, 2 है 6 बिंदुओं पर, 3 है 8 बिंदुओं पर और 4 है 10 बिंदुओं पर। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन 2 हो जाएगा 6 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है कांसा, जिसको ब्राज भी कहते हैं, 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं, 1 है तांबा और जस्ता, 2 है तांबा और टीन, 3 है तांबा और लोहा, 4 है एल्युमिनियम और टीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 2 तांबा और टीन। अगला प्रश्न है कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा 1 है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी हो रहेगी, 2 है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, 3 है बंजर हो जाएगी, 4 अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। अगला प्रश्न है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद से बी है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी है एक ही खेत में 3-4 एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यह आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इनमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी। ठीक है। अगला प्रश्न है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है और ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? 1 है पोचमपल्ली और कलमकारी, 2 है पोचमपल्ली और कांजीवरम, 3 है कलमकारी और चंदेरी, 4 है कलमकारी और कंथा। तो देखिए वो जो है साड़ी वहीं पर बनाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में ही। तो उस साड़ी का नाम क्या है? पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? 1 है असोम बिहू, 2 है ओडिशा भरतनाट्यम, 3 है तमिलनाडु लावड़ी और 4 है कर्नाटक कथक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर?
एक हो जाएगा असम बिहू। अगला प्रश्न है, कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। कांसे की बनी वस्तु एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं मजबूत होती है। तो इसमें से कौन कथन सही है? एक है ए और डी, दो है बी और सी, तीन है ए बी और सी, चार है बी सी और डी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा बी और सी। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? एक है महाराष्ट्र, दो है उड़ीसा, तीन है राजस्थान, चार है बिहार। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? एक है मिजोरम, दो है मणिपुर, तीन है अरुणाचल प्रदेश, चार है झारखंड। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। अगला है, उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। डी है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन है, एक है ए बी तथा सी, दो है ए सी और डी, तीन है केवल ए, चार है ए और डी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 2 हो जाएगा ए सी और डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 है सहकारी खेती, 2 है झूम खेती, 3 है सीढ़ीनुमा खेती, 4 है सिंचाई खेती। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा झूम खेती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपकी जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं और आप जो है अच्छे से अपना तैयारी कर सकें। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।